तो मेरा भी जो है ये 30 साल का मेहनत है पूरी जो आपको नज़र आ रही है। थैंक यू मैम, स्वागत आपका है। आप बाहर से आए हैं, व्यूवर्स का प्यार है जिसकी वजह से उन्होंने फर्स्ट पे बना के कायम रखा हुआ है। एक्चुअली हम लोग सूरत में मैन्युफैक्चरर तो बहुत सारे हैं, जैसा एक अजमेरा आप देख रहे हैं ऐसे 50,000 हैं, क्योंकि सूरत में जो बनता है वो सूरत के अलावा कहीं पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आप 100 किलोमीटर आगे जाके अगर वो धागे को चलाना चाहेंगे मशीन के ऊपर तो नहीं चलता है, वो सूरत में ही बनता है, सिंथेटिक कपड़ा जो बनता है। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई अगर कपड़े की शॉप कर रहा है तो सूरत के बगैर उसका काम चल भी नहीं सकता है। एक्चुअली हम लोग मैं 1992 से कपड़े से जुड़ा हुआ हूँ। सन 92 में मैं राजस्थान से यहाँ आया था और फिर मैंने जॉब करी, सीखा काम को कि किस तरीके से ये कपड़े का बिजनेस कैसे होता है, व्यवसाय। आप मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, आप एक छोटा ट्रेडर बनते हो तो वो तो बहुत ईजी है, आराम से बना जा सकता है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग करना कपड़े को तो उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो वो मैंने सीखा पहले, इसको बिज़नेस को दलाली करी पहले, फिर मैंने एक जॉब की 20 साल एक लीडिंग कंपनी के अंदर जॉब करी मैंने। 2011 में अजमेरा फैशन की हमने शुरुआत करी, 11 साल हो गए हैं, 23 चल रहा है, 12 साल मान लीजिए आप इसको। है ये कमाई है पूरी 30 साल की। क्या है ये कमाई, मैं 10 साल की नहीं बोलूँगा। एक चाइनीज़ बेम्बू का आपने नाम सुना होगा, जिसको ज़मीन में जब उसका बीज बोया जाता है तो 4 साल तक ज़मीन के ऊपर कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन 4 साल तक उसको सींचते रहना पड़ता है। 4 साल बाद वो 6 महीने के अंदर ही 40 फीट खड़ा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसने वो 4 साल में कुछ नहीं किया होता है। तो मेरा भी जो है ये 30 साल का मेहनत है पूरी जो आपको नज़र आ रही है। छोटे लोग कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या एक रिटेलर है, आप गोरखपुर से हैं जैसा कि आपने बताया, गोरखपुर में ही छोटे छोटे रिटेलर हैं जिन्होंने आजू बाजू के गांव में शॉप कर रखी है। देवरिया, पडरौना, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सब जगह जितनी भी एरिया है वहाँ पे अगर कोई है और उसको बिजनेस करना है, या वो वहीं पे गोरखपुर में ही गीता प्रेस रोड से किसी होलसेलर से खरीदता है, तो हम उसको भी सपोर्ट करते हैं उतना ही। एक महिला गीता प्रेस रोड पे मेरा डीलर है मान लीजिए कोई, और उस डीलर के बगल से कोई महिला आके बोलती है कि मेरे को घर से 25,000 या 50,000 रुपये में काम करना है, मेरे पास शॉप नहीं है, मैं घर से ही छोटा सा एक कमरे के अंदर से अपना बिजनेस चालू करना चाहती हूँ, तो हम उनको भी उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना कि एक डीलर और होलसेलर को कर रहे हैं। कम से कम 1 लाख के ऊपर व्यापारी जुड़े हुए हैं, लेकिन 10,000 तो कम से कम ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़कर इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। व्यवसाय करना तो बहुत आसान है। देखिए, एक भ्रांति सबसे बड़ी फैली हुई है कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत होती है। कपड़े के बिजनेस के अंदर किसी भी और बिजनेस की तुलना में सक्सेस होने के चांसेस मैं हमेशा बोलता हूं कि 10 टाइम्स ज़्यादा है। मैं इसके 3 कारण बोलता हूं हमेशा। नंबर 1, जिसको पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो भी ये बिजनेस आराम से कर सकता है। इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, पैसा गिनना आना चाहिए खाली आपको। साग भाजी खरीदती है ना जो महिला, वो भी ये बिजनेस आराम से कर सकती है। दूसरी चीज़, आपको ये जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। आज नहीं बिका है तो 3 महीने बाद बिक जाएगा, 2 महीने बाद बिक जाएगा, 4 महीने बाद बिक जाएगा। सीजनल प्रोडक्ट होते हैं कोई चीज़ें, जैसे शादी ब्याह में चलने वाली चीज़, तो अभी नहीं बेच पाए तो कोई बात नहीं, अगले साल बिक जाएगी, खराब होने वाली नहीं है। तीसरी चीज़, आपके पास सफिशिएंट कपड़े हैं पहनने के लिए, आपको 1 साल तक कपड़ा नहीं खरीदना है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं आप जिस संस्कृति में, जिस कल्चर में हम लोग रहते हैं, वहाँ पे देने लेने के लिए 10, 20, 50 पीस साल भर में लग जाना बहुत मामूली बात है। तो इतना डिमांडेबल प्रोडक्ट जिसका बिजनेस आप बिना किसी पढ़ाई लिखाई के कर सकते हो, वो बिजनेस के पैसे डूबने के चांसेस कतई नहीं है। मैं किसी कीमत पे आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, और ये भी गारंटी देता हूँ कि आज अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो आपके 99 रुपये नहीं होने दूंगा, इतना मेरा चैलेंज है कपड़े के बिज़नेस के अंदर। बाकी आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन कपड़े के बिज़नेस में घाटे के कोई चांसेस नहीं है। आज सूरत के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई डीलर और होलसेलर आने ही नहीं देते हैं। डीलर होलसेलर बोलते हैं मेरे एरिया के रिटेलर को अगर आपने कपड़ा दे दिया तो फिर मैं किसको बेचूंगा। लेकिन हमने इन सब के उपरांत काम किया है। एक क्वालिटी और एक रेट, ये 2 चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से कंज्यूमर हमारा कपड़ा मांगते हुए आता है रिटेलर के पास।
रिटेलर फिर कहाँ जाएगा, रिटेलर रोज़ तो मेरे पास नहीं पहुँच सकता है, रिटेलर फिर जाता है होलसेलर के पास में। अब एक होलसेलर के पास दिन में अगर 2 जन आके अजमेरा का कपड़ा मांग गए ना, तो होलसेलर को कुछ मिले या ना मिले, वो उसको कपड़ा प्रोवाइड करवा के देना ही देना है। क्योंकि एक होलसेलर वो प्रोडक्ट जरूर रखता है जिसकी डिमांड, भले ही उसको उसमें पैसा ना मिले, वो दूसरे किसी चीज़ में कमा लेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट तो वो रखेगा ही रखेगा। क्योंकि वो गेट पे खड़ा होकर जब ये पूछता है कि अजमेरा है क्या, तो अगर वो बोल देगा कि नहीं है तो वो चला जाएगा। और वो यही बोलेगा कि अजमेरा है, तो वो अंदर घुसेगा तो 3 चीज़ और लेके जाएगा ना। अजमेरा में नहीं कमाएगा, कोई बात नहीं है, बाकी दूसरे में कमा लेगा ना। तो इस वजह से होलसेलर को भी हमारा कपड़ा रखना पड़ता है। बहुत सारे डीलर नाराज़ हुए थे इस चीज़ को लेकर के, लेकिन फिर भी आज उनको रखना पड़ता है, मजबूरी है। देखिए, हम हमेशा अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारी वजह से किसी कस्टमर को कोई नुकसान ना हो जाए। आज आप मेरे लिए मेरा वीडियो देख के यहाँ आ रहे हैं, रास्ते में आपको किसी ने पकड़ लिया कि चलिए मैं दिलाता हूँ, और आप सीधे साधे हैं और आप ये सोचते हैं कि चलो ठीक है अजमेरा से लेना है, यहाँ बैठ के ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, होता है 45 रुपये से हमारे यहाँ भी स्टार्ट है। वो 500 वाली चीज़ दिखाएंगे आपको, 100 का बता देंगे, ठीक है ना। तो आप तो सोचेंगे अरे बाप रे, इतनी सस्ती यहीं मिल रही है तो ले लो, यहाँ से ले लो, क्या फ़र्क पड़ना है, अजमेरा भी जाएंगे। तो ऐसी किसी भी भ्रांति में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिसका भी वीडियो देखा है या जिसको भी आप पे ट्रस्ट बनता है, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाएं। किसी भी दलाल के साथ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऑटो वाला आपको बोलता है, ये वैसे ही है जैसे मथुरा काशी में पंडे नहीं होते हैं कि भाई चलिए मैं पूजा करवाता हूँ, मैं पूजा कर। ये भी एक साड़ी का मंदिर है। आज इतने बल्क लेवल पे साड़ियाँ यहाँ बनती है और कपड़ा बनता है यहाँ पे, तो यहाँ भी पंडित लोग आ गए हैं पूजा करवाने वाले, बोले आइए मैं करवाता हूँ, आप ब्राह्मण तो नहीं है, बुरा नहीं लगाइएगा बिल्कुल मेरी बात का। मैं सभी को बोलता हूँ कोई बुरा ना लगाए, लेकिन ये थोड़े असामाजिक तत्व होते हैं। ये ना कोई ब्राह्मण होते हैं, ना हिंदू होते हैं, ना मुस्लिम होते हैं, ना कुछ भी नहीं होते हैं। इनका एक ही धर्म होता है कि किस तरीके से पैसा निकलवाएं और अपनी दलाली कायम कर ले। तो इनसे बच के रहें, हर जगह होते हैं, संभल के रहें, अपने आप को संभालें। आपने जिसका भी वीडियो देखा हो, जिसके बारे में भी आपने सुना हो, आप मेरा देख रहे हैं या किसी और का वीडियो देख रहे हैं, आप डायरेक्ट वहाँ जाइए, देखिए, समझिए, उसके बाद कहीं भी किसी तरीके की डीलिंग आप कीजिए। आपको व्यवस्थित लगता है जहाँ भी आप जा रहे हैं, आप देखते हैं कि नहीं हाँ मैं जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ सही है, पहले से लोग जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पैसा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ट्रांसफ़र कीजिए ना, आप पहले खरीदिए, पहले परचेज कीजिए, पहले देखिए, समझिए, अच्छा लगता है तो परचेज कीजिए, परचेज करते हैं तो पैसा दीजिए। कठिन सवाल है। एक बीज, एक पौधा जो था, आज वो वट वृक्ष बन चुका है बड़ा, और ये वट वृक्ष बना है तो इसमें फल लगे हैं, पत्ते उगे हैं, डालियाँ लगी हैं। ये सब डालियाँ, फूल, पत्ते, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं तना बोल सकते हैं मेरे को आप इसका, हाँ जड़ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो पेड़ हरा भरा आप जो देख रहे हैं वो सब हमारे व्यूवर्स की बदौलत है, इनके प्यार की बदौलत है, जो हमसे जुड़े हुए हैं। आज 1 लाख से ज़्यादा हमारे व्यापारी भाई हमसे जुड़ के व्यवसाय कर रहे हैं। ये सब उनकी वजह से, उनकी बदौलत है, उनके असीम प्रेम की बदौलत है, जिसकी वजह से आज ये वट वृक्ष आपको नज़र आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर नौकरी खोज रहे हैं तो खोजते रहिए, आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो भी करते रहिए। आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप व्यवसाय की ओर अग्रसर होइए। जॉब सीकर मत बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। आप 4 लोगों को और रोज़गार दे सके, कुछ इस तरीके का काम कीजिए। उसी में हेल्प करती है अजमेरा फैशन आप लोगों की। कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप उठाना है। स्क्रीन पे हम एक नंबर आपको प्रोवाइड करवाएंगे या डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा, वो नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। इतना चैलेंज मैं आपको देता हूँ कि जो एक भ्रांति फैली हुई है कि बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों की ज़रूरत होती है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, महिला का नाम इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि जेंट्स अगर बिजनेस करने की सोचता है तो शायद मेरे ख्याल से वो लाख, 2 लाख, 5 लाख की शुरुआत करना चाहता है। महिला अपनी सेविंग से शुरू करना चाहती है, इसलिए छोटी अमाउंट मैंने बोली है। और आज जुड़ी हुई हैं, जैसा कि मैंने बताया, 10,000 से ज़्यादा लेडीज़ है। आज व्हाट्सएप ग्रुप जो मोबाइल के अंदर होते हैं, फेसबुक ग्रुप बन गए हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के रखती हैं, इधर से अपना परचेज करके वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालती है, फेसबुक ग्रुप में डालती है, अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उन लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाती है और सेल करती हैं। बहुत बड़ा काम इस बिज़नेस में भी हो रहा है। आज हमारी महिलाएं कर रही हैं, हमारी माताएं बहनें बहुत सारी ये काम कर रही हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, सिर्फ फ़ोन कीजिए, उसके बाद
आगे का प्रोसेस अपने आप आपको नज़र आएगा। अजमेरा फैशन एनी टाइम आपके लिए तैयार है। आप एक कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी। लेकिन इसके अलावा मैं बता देता हूँ, जो प्रोडक्ट हम देते हैं खासकर ज़्यादा वुमेंस के हैं। 80% प्रोडक्ट हमारे पास वुमेंस के हैं, और वुमेंस के प्रोडक्ट वुमेंस को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर टेक्निकल हो सकता है, मेरे को 1-2 पॉइंट ज़्यादा हो, लेकिन यूज़ करने के हिसाब से जितना नॉलेज आपको है, एक महिला को है, उतना किसी को नहीं है। साउथ में जो टेस्ट चलता है वो यूपी में नहीं चलता है। कपड़े के बेस का तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, उसके ऊपर जो प्रिंट होता है, उसके ऊपर जो वर्क होता है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। लैंग्वेज बहुत बड़ा मायने रखती है। हम तो हिंदी भाषी हैं, तो अपने को ज़्यादा इतना परेशानी नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ साउथ से जब कस्टमर आता है तो उनको तमिल के अलावा बोलना नहीं आता है, तेलुगु के अलावा बोलना नहीं आता है, कन्नड़ के अलावा वो दूसरी लैंग्वेज जानते नहीं है। तो फ़ोन पे तो सपोर्ट हम करते ही करते हैं। आप ले गए कपड़ा, मान लीजिए कर्नाटक में आप कहीं ले गए और आपको कन्नड़ के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती है, तो हम उनकी लैंग्वेज में, यहाँ पे हमारे पास में बच्चे हैं जो उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करके उनको समझाएंगे। अगर आप साल के अंदर 40 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। अदरवाइज किसी जीएसटी नंबर की या किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जीएसटी कपड़े पे लगता है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। जीएसटी 5% है मोस्टली साड़ियों के ऊपर, सब पे। कोई स्टिच आइटम आता है तो 12% भी है, वो 1000 के ऊपर की रेंज होती है तो है उसके ऊपर। बाकी किसी भी तरीके के लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटा बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आप आराम से बगैर जीएसटी नंबर के भी आप आराम से काम कर सकते हैं। कपड़े का बिजनेस बहुत इजी बिजनेस है। जितने भी आज आप ब्रांड देख रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, जो टाटा, अंबानी, बिरला, जो भी सुनते हैं, सब कपड़े से ही पैदा हुए हैं और आज घूम फिर के वापस कपड़े की तरफ आ भी रहे हैं। ऑलरेडी जुड़े हुए तो हैं ही हैं। आज टाटा का बड़ा स्टोर ज़ूडियो, आपने नाम सुना होगा, आज लगभग हज़ारों की तादाद में वो अपने फ्रेंचाइजी चालू कर रहे हैं डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच बनाने के लिए। कंज्यूमर को, हमारे पास सबसे बड़ी धरोहर हमारी है हिंदुस्तान की, अगर कोई है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान को नंबर 1 माना जाता है, तो वो है हमारे 140 करोड़ कंज्यूमर। तो अगर 140 करोड़ कंज्यूमर अगर किसके पास है तो वो व्यवसाय कोई रुकने वाला नहीं है। और पहला स्टेप अगर आपने उठा लिया है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने आधी यात्रा पूरी कर ली। अजमेरा फैशन के नाम से हमारा चैनल है। अजमेरा फैशन रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो पड़े हुए हैं लाखों की तादाद में ऐसे लोगों के जिन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है हमारे साथ जुड़कर, जो आपको खुद की ज़बानी आपको बताएंगे कि भाई कैसे उन्होंने इस बिज़नेस को डरते डरते स्टार्ट किया था और आज एक बहुत बढ़िया तरीके से अपने बिज़नेस को वो रन कर रहे हैं। जो 10,000 लेडीज़ की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें से 200 प्लस लेडीज़ ऐसी होंगी जिन्होंने इस बिज़नेस को घर से तो स्टार्ट किया था हमारे साथ जुड़ के। वो 200 प्लस लेडीज ऐसी हैं जो आज शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है और उनके घर का जेंट्स भी कोई उनके साथ इन्वॉल्व है। डर लाजमी है, ह्यूमन नेचर है। देखिए, डर होना भी चाहिए, लेकिन डर के आगे ही कहते हैं ना जीत है। जीत है। तो एक आप आइए, देखिए, समझिए पहले, उसके बाद कहीं भी पूंजी की बात बहुत बाद में आती है। पूरी तरीके से हमारी टीम गाइड करती है। आपको लगता है आपको मेरे से मिलना है, मोस्ट वेलकम है। मैं कभी भी रहता हूँ ऑफिस में ही, काफ़ी कस्टमर आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू।